students, how are you? I think you all are fine and safe and healthy also. Okay students, today we are again live now with a beautiful fable in form of a play. फेबल इट्स एक ऐसी स्टोरी कहानी होती है जिसका अपना एक मोरल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। नेम है एंड्रोक्लीस एंड द लायन। आप सभी ने पहले भी सुना होगा एंड्रोक्लीस और उसका जो एक शेर है एंड्रोक्लीस एंड द लायन। शेर और एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस एक दास थे, दास का नाम है एंड्रोक्लीस। बहुत समय पहले जो है दास होते थे, दास मतलब उनको खरीद कर लिया जाता, जैसे वस्तु खरीदते ऐसे इंसानों को खरीदा जाता था और उनके बदले उनसे काम करवाया जाता था, बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उसके मनचाहा काम किया जाता था। अगर वो काम नहीं करता था तो उसको बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। तो एक बहुत बुरी प्रथा थी। तो ये रोम साम्राज्य में काफ़ी दिनों तक ये चला। तो उसी समय की एक छोटी सी कहानी, हम कल्पित कहानी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा मोरल है कि जानवर किस तरह से वफादार होते हैं। इंसान एक धोखेबाज हो सकता है लेकिन जानवर कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। Okay students, today we are here to share our views on the topic Androcles and the Lion, which is a beautiful fable and it is in a play method. प्ले मेथड मतलब नाटक के तौर पर है। एक नाटक लिया गया, जैसे नाटक करते हैं, प्ले करते हैं, प्ले के उसमें लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके करैक्टर्स की। तो इसमें कौन कौन से करैक्टर हैं? देखिए, सबसे पहले करैक्टर कौन कौन है इसमें? लायन, एक शेर को लिया गया। एंड्रोक्लीस एक दास है जो एक मास्टर है। वो क्या है? रिच मैन इन रोम हू वांट मैनी स्लेव्स। एक ऐसे रिच मैन को लिया गया है जिसमें बहुत सारे स्लेव्स हैं। एक वार्डन है, एक और सोल्जर्स और गार्ड्स हैं और एम्परर है। ये देखो एक नाटक मंडली में इसमें बहुत ये करैक्टर इसमें लिए गए हैं। अब देखिएगा, जब नाटक स्टार्ट होता है तो उसके सीन को प्रोड्यूस किया जाता है, सीन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें फर्स्ट सीन दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया यहाँ से फर्स्ट सीन में देखिएगा। फर्स्ट सीन यानी एक फॉरेस्ट है, यानी जंगल का सीन लिया गया है। सिटिंग मतलब बैठते हुए या जंगल के में क्या क्या चीज़ उसमें दी गई है। अब ये सीन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमने एक नाटक तैयार करना है। ठीक है, वहाँ पर क्या है? अ फॉरेस्ट, एक जंगल है। देयर इज़ अ बिग रॉक एंड एंड्रोक्लीस कैन सिट ऑन, एक बड़ा, यानी नाटक के तौर पर हम इसको लेते हैं। तो जैसे वहाँ पर थिएटर में नाटक किया जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या लिया जाता है? उसके करैक्टर को और फिर उसके सीन को, कि हमने सबसे पहले इस सीन को यहाँ पर ही डालना है। तो इस तरह से तो एक जंगल का इसमें सीन लिया गया है। तो इसमें एक बड़ी रॉक है जो वो दिखाई दे रही है और एंड्रोक्लीस उस पर बैठ सकता है। एंड्रोक्लीस सबसे पहले एंटर करता है स्टेज के ऊपर भागते हुए और बहुत ज़ोर से हाँफते हुए। पेंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। हिज टॉक एज द मिडल एंड बैंड्स टुवर्ड, वो एकदम से झुक जाता है, बिल्कुल मिडल में आके, स्टेज के मिडल में आके वो रुक जाता है और झुक जाता है आगे की तरफ। एज इफ ट्राइंग टू कैच हिज ब्रेथ, ऐसा लग रहा है जैसे वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत थका हुआ सा लग रहा है। ही इज़ कैरिंग अ वाटर जग, उसके हाथ में एक पानी का जग है। Lion is laying lion is lying down at the edge of the stage, और स्टेज के दूसरे किनारे पर एक शेर जो है पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने देख लिया एक जंगल का सीन है। एक तरफ जो है एंड्रोक्लीस है और उसके हाथ में पानी का जग है, दूसरी जगह क्या है? एक शेर है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं नैरेटर। नैरेटर यहाँ पर कौन होता है? जो कहानीकार होता है, जो कहानी लिखता है, जो कहानी को प्रोड्यूस करता है। वो कहता है यू आर अबाउट टू मीट आवर हीरो, आप बिल्कुल तैयार हो हमारे हीरो से मिलने के लिए। द स्लेव, एक दास है। एंड्रोक्लीस उसका नाम है। पॉइंट टू एंड्रोक्लीस, एंड्रोक्लीस की तरफ इशारा करते हुए। लाइफ एज अ स्लेव इन एंशिएंट रोम वाज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट। देखिए, मैंने अभी बताया था पहले समय रोम में एक दास प्रथा हुआ करती थी। जैसे चीज़ें खरीदते हैं ऐसे लोगों को खरीदा जाता था, उनसे मनचाहा काम किया जाता था। तो उन दासों का जो जीवन है प्राचीन रोम में बहुत ही डिफिकल्ट होता था। एज ए लिव्ड अंडर वन ऑफ द क्रूएलेस्ट मास्टर इन ऑल द सिटी, और उनका जो जीवन था उनको रहना पड़ता था एक क्रूएलेस्ट, बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिसको हम टिरेंट कहते हैं, तानाशाही मास्टर, उसके मालिक के शहर में मतलब उनको रहना पड़ता था। तो यहाँ पर एंड्रोक्लीस जो एक दास है,
एंडोक्लिस पैंट्स, पैंट्स का मतलब होता है हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेते हुए, हाँफते हुए। आई थिंक, मेरा मानना है, ये मैं सोचता हूँ, आई एम इन द वुड्स नाउ, शायद मैं जंगल में हूँ। आई डो नॉट हैव टू क्लीन एंड वॉश एंड वर्क द होल डे इन माई मास्टर्स हाउस। और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने मास्टर के घर को या उसके काम को कर सकूँ या फिर उस काम को पूरा कर पाऊँ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है या मैं उस काम को नहीं कर सकता। दिस रॉक लुक्स वेरी कम्फर्टेबल टू मी, फॉर मी। ये रॉक जिस पर वो बैठा हुआ था मेरे लिए कम्फर्टेबल है, ठीक है, लग रही है। ड्रिंक्स फ्रॉम हिज जग, वाटर जग, और कुछ पानी की घूंट अपने वाटर जग में से पी लेता। आह, इट इज़ अ गुड टू बी फ्री। देखो फ्री होना कितना अच्छा है, देखो फ्री का मतलब आज़ाद, आज़ाद होना कितना अच्छा है। ट्राइज टू सिट कम्फर्टेबली ऑन द रॉक, और रॉक के ऊपर बड़े अच्छे से बैठते हुए एंडोक्लिस ये बात कहता है। लोइन, गर, गर यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है, गर, गर का मतलब होता है ग्रॉलिंग, गुर्राना, रोरिंग करते हुए। देखो लाइन का दिया तो यहाँ पर रोरिंग आएगा, गुर्राने की आवाज़ करते हुए। एंड्रोक्लिस, अब देखो इसका मतलब ये सेमीकोलन में जो वर्ड होते हैं इसका मैं अपने आप मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जिसके बारे में अगर जिसके सामने सेमीकोलन है, इसका मतलब उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे लोयन है तो लोयन की क्या स्टेटमेंट थी, वो गुर्राया। एंड्रोक्लिस ने अपने आप मन में सोचा या वो कुछ बोला, तो ये उसकी सिचुएशन है। अब देखो उसने कोई एक्टिंग की तो उसको किस में डाल दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर, और जो उसने बोला है वो सीधी स्टेटमेंट में डाला है। तो अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो वो सिर्फ उसकी ब्रैकेट में डाली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एंड्रोक्लिस की फिर से स्टेटमेंट आती है, ओ इट इज़ अ ह्यूज लॉइन, यह तो एक बहुत बड़ा शेर है। आई कैन नॉट रन अवे, मैं तो भाग भी नहीं सकता। आई एम वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, वेरी वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब देखो शेर सामने पड़ा हुआ लेकिन वो फिर भी उससे डर के भाग नहीं रहा क्योंकि उस बहुत थका हुआ है। लॉइन रॉर्स लाउडर एंड लाउडर। अब देखो ये एक्टिविटी है इसकी, लॉयन की। लॉयन क्या करता है, जोर जोर से दौड़ने लगता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट स्टार्ट सॉबिंग एंड मॉर्निंग, फिर ये सुबकने लग जाता है और मॉर्निंग करने जाता। मॉर्निंग का मतलब होता है दुख से कराना। अब लॉयन, व्हेन आई रेन थ्रू द थर्न बुशेस आई गॉट हर्ट इन माई फ्रंट पा। जब मैं जंगल से गुजर रहा था, यानी कांटेदार झाड़ियों से, थॉर्न बुशेज होता है, कांटेदार बुशेज होती झाड़ियाँ, तो उन कांटेदार झाड़ियों से गुजरा तो मेरा जो है अगला पैर जो है वो क्या हो गया, हर्ट हो गया। इट इज़ पेनिंग अ लॉट, अब ये बहुत दर्द कर रहा है। मेक्स अ प्लीडिंग नॉइज एंड नॉडिंग एट एंड्रोक्लिस, और एक प्लीडिंग का मतलब होता है जैसे कोई प्रार्थना या मतलब कोई जैसे प्रार्थी होते हुए ऐसा शोर करते हुए और अपना सिर झुकाते हुए एंड्रोक्लिस की तरफ। लॉयन, देखो फिर से लॉइन करता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, थ्रस्ट आउट पा फॉर एंडोक्लिस टू सी, उसकी तरफ धक्का देते हुए मतलब अपना पैर उसकी तरफ उसने आगे कर दिया एंडोक्लिस को दिखाने के लिए। गर, गर का मतलब फिर क्या होता है, गुर्राता है। एंडोक्लिस कहता है, ओ योर पा लुक्स वेरी शोर, मुझे लग रहा है आपका जो पंजा है वो मतलब शोर होता है घाव, उसमें घाव है, घाव हो गया है। लॉइन, विम्पर्स, विम्पर्स होता है दर्द से कराते हुए, पेनिंग करते हुए, कराते हुए। एंड्रोक्लिस, अब एंड्रोक्लिस कहता है ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, मे बी आई कैन हेल्प यू आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉयन सेटल्स डाउन, अब लॉयन आराम से बैठ जाता है। एंड मेक्स अ विम्परिंग साउंड, और दर्द की आवाज़ करते हुए। एंड थ्रस्ट आउट का एंड्रोक्लिस, फिर से अपना पंजा जो है एंड्रोक्लिस की तरफ कर देता है। एंड्रोक्लिस अब कहता है होल्ड स्टिल, उसको पकड़, आराम से पकड़ लेता है। एंड्रोक्लिस मूव्स टुवर्ड्स लॉयन, फिर वो लॉयन की तरफ मुड़ जाता है। एंड ग्रैब द थ्रोन विथ 2 हैंड्स, अब फिर उस थ्रोन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू ग्रैब, सॉरी ग्रैब आउट नहीं, ग्रैब है। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ता है, दोनों हाथों से उसको पकड़ लेता है क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा जो कांटा उसके पैर में चुभा हुआ है। आई एम गोइंग टू पुल इट आउट नाउ, अब मैं इसको बाहर निकालने जा रहा हूँ। ओके ठीक है, 1 2 3 हेयर वी गो, और अब मैं शुरू हो गई हैं तो 1 2 3 करके उसने बोला। एंड्रोक्लिस पुल बैक एंड पुल्स द थ्रोन आउट इन अलायंस पा, लॉयंस मोइंस एंड रोर्स लाउडली। अब एंड्रोक्लिस ने जो है अपने धक्के से मतलब उस थ्रोन को बाहर निकाल दिया लायन के पा में से, पंजे में से, और फिर लॉयन जो है दर्द से कराने लगता है और गुर्राने लगता है। लॉयन हॉल्स इन पेन, अब वो दर्द से गुर्राता है, ठीक है, गुस्से से नहीं, दर्द से। ओ मतलब इस तरह की जो गुर्राहट उसकी आती है। एंड्रोक्लिस
सेटल डाउन। एंड्रोक्लिस कहता है बैठ जाइएगा। आई स्टिल हैव टू क्लीन योर वाउंड। मैं अभी आपके घाव को साफ कर देता हूँ, मुझे आपका घाव जो है साफ करना है। आई विल जस्ट कवर इट विद सम लीव्स फॉर नाउ एंड टाई देम टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और मैं अभी इसको जो है इस पर कुछ पत्ते बांध देता हूँ और जो है इस ताकि ये जो दर्द मतलब खून बहने से रुक जाए। आई विल गेट सम वाटर टू वॉश इट। मैं कुछ पानी भी लाऊंगा ताकि मैं इसको साफ़ कर दूँ, क्लीन और साफ़ भी कर दूँ, धो भी दूँ, साफ़ कर दूँ। देन यू माइट एज वेल रेस्ट। तब तक तुम जो है आराम करो, उसको बोल देता है। एंड्रोक्लिस टेक्स अ लीफ एंड रैप इट अराउंड द लाइन्स पा। और फिर वो एक पत्ता लेता है फिर उसको लपेट देता है लाइन्स के पंजे पर। लाइन विम्पर्स एंड देन स्टार्ट स्नोरिंग लाउडली। अब वो थोड़ा दर्द से कराता है और फिर धीरे से नथुनों से सांस जोर जोर से निकालता है। ठीक है। एंड्रोक्लिस यस दैट इज़ गुड। ये बिल्कुल ठीक है। गेट सम स्लीप। अब कुछ सो जाओ, कुछ मतलब आराम करो। आई विल बैक इन अ फ्यू मिनट्स विद द वाटर। और फिर मैं कुछ देर के बाद फिर से पानी के साथ आपके यहाँ आता हूँ। तो इस तरह से ये सीन फर्स्ट हो जाता है और इस तरह से एंड्रोक्लिस बाहर निकल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो फॉर दिस नेक्स्ट लेसन, फॉर दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। ओके।